राम, जय हनुमान जी महाराज। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूर्व द्वार है और यहाँ से आपको सामने का मंदिर और तालाब का दिव्य दर्शन यहाँ होगा। और यहाँ खड़े होकर के आप इसको सेल्फी जोन भी कह सकते हैं। तो बहुत दिव्य, जब इसमें रंग पेंट और टाइल्स वगैरह लग जाएगा तो बहुत सुंदर दिखेगा। और अभी से इतना अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। तो ये प्रवेश द्वार है, पूर्व दिशा है और ठीक इसके सामने हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ जब आप आ जाएंगे तो इस मंदिर में सामने आप मंदिर देख रहे हैं, इसमें भव्य दिव्य राम दरबार का मूर्ति आएगा। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, इसमें ये मूर्ति आ जाएंगी। और इसके सामने जब आते हैं ये दिव्य मूर्ति, जिसके लिए लोग ललायत हैं और शायद बिहार राज्य के अंदर कहीं भी ऐसी मूर्ति आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे एकादश मुखी श्री हनुमान जी का विग्रह, उनकी मूर्ति यहाँ स्थापित होने वाली है। ठीक उसी प्रकार से वहाँ गणेश जी आ जाएंगे, ये सामने देख रहे हैं आप। उसके बाद यहाँ पर काल भैरव जी आ जाएंगे सामने। यहाँ श्री सत्यनारायण भगवान की मूर्ति लगा दी जाएगी और सत्यनारायण भगवान की जो भी सेवा करना चाहेंगे उपासक होंगे, वो अपने आराध्य देव का दर्शन बहुत सुंदर ढंग से कर पाएंगे। इसलिए यहाँ सत्यनारायण भगवान की मूर्ति आएंगी। उसके बाद इससे आगे चलते हैं द्वार के जस्ट बगल में, यहाँ श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति जिसके अंदर स्थापित होने वाले हैं। तो इसके अंदर राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति इसमें लगाई जाएंगी। उसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति स्थापित की जाएगी। लक्ष्मी के साथ जब नारायण होते हैं और दोनों की आराधना साथ में की जाती है तो कहते हैं कि वो लक्ष्मी की प्राप्ति जो होती है हमको, वो अविचल होती है, चलायमान नहीं होती है। बिना भगवान के लक्ष्मी टिकती नहीं है। और इसके लिए इस भाव के साथ लक्ष्मी जी के साथ नारायण भी विराजमान रहेंगे। लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति यहाँ स्थापित। यहाँ भगवान श्री नरसिंह जी का स्थापना किया जाएगा और उनकी दिव्य भव्य प्रतिमा यहाँ स्थापित होंगी। आप सब नरसिंह भगवान का दर्शन करेंगे। यहाँ से अभी मार्ग नहीं दिया गया है, इसका मार्ग बनाया जाएगा। यहाँ से भी जाया जा सकता है, उस तरफ परिक्रमा मार्ग बनाया जाएगा। वो भी शायद बिहार में कहीं होगा नहीं, इस तरह का मार्ग यहाँ बनेगा परिक्रमा। जो देख पड़ोसी जैन बना होगा, तो आप आइए और आपको अवलोकन कराते हैं। हमारे साथ बिल्कुल पीछे पीछे आ जाएंगे। यहाँ भगवान श्री बावन भगवान की मूर्ति आ जाएंगी यहाँ पे। और जैसे 10 अवतार है तो 10 मूर्ति उसमें आते हैं, 10 अवतार लिए हैं भगवान, उसमें से एक अवतार है। तो यहाँ पे भगवान की मूर्ति बहुत सुंदर दिव्य आएंगी। उसके बाद इसके बगल में यहाँ से आप खुला हुआ नज़ारा देख सकते हैं। देखिए, अभी बैठेंगे तो सूर्यास्त हो रहा है। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? सनसेट। इसका नज़ारा बहुत दिव्य भव्य यहाँ से लगेगा। हवा भी बहुत अच्छी आ रही है। आपको बिना एसी लगाए एसी का आनंद यहाँ आकर के मिलेगा। इस तरह का मतलब हनुमान जी की कृपा है और वो स्वयं इंजीनियर हैं, इस मंदिर के निर्माता हैं। उसके बाद जब यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद 52 स्वरूप भगवान का यहाँ पे मूर्ति लगाई जाएगी और उनका सुंदर आपको दर्शन यहाँ प्राप्त होगा, उपलब्ध होगा। उसके बाद जब यहाँ आएंगे तो भगवान 12 का
स्वरूप धारण किए थे, जो धरती को बचा करके और पुनः उनके स्थान पे नियुक्त किए हैं और हिरण्यकश्यप का वध किए हैं, वो स्वरूप यहाँ पर आपको दर्शन होगा। इस पर उसकी मूर्ति लगाई जाएगी 12 भगवान की। और ठीक राम लक्ष्मण जानकी के बाद जो मूर्ति आ रही है, जो यहाँ वो एक द्वारिकाधीश हैं, उनका एक अलग ही स्वरूप है। रणछोड़राय कहते हैं उनको। गुजरात के तरफ जाएंगे तो रणछोड़राय, 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 रणछोड़ जी भगवान कहते हैं। रणछोड़ के भागे थे, एक उनका अलग सा रूप है जिसमें स्थापित होंगे द्वारिकाधीश। द्वारिका का दर्शन आपको मिथिला के धरती पे यहीं इटवा शिवनगर ग्राम के अंदर आपको हो जाएगा। वहीं जब आगे जाएंगे तो नरसिंह मेहता नाम के एक भक्त हुए हैं। जैसे मिथिला क्षेत्र में विद्यापति जी को कहते हैं, मानते हैं, उसी प्रकार नरसिंह मेहता है। उनके लिए सांवरिया सेठ का रूप धारण किए हैं भगवान। तो सांवरिया सेठ का इस यहाँ सेठ के स्वरूप में भगवान विराजमान होंगे। तत्व तो सब एक ही है, लेकिन अलग अलग समय में भक्तों के प्रेमवश अलग अलग रूप धारण किए हैं। उसी रूप को दर्शाया जाएगा और संपूर्ण उस मूर्ति का जो इतिहास है, कब और क्यों इस रूप में भगवान आए थे, इसका विवरण भी यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ताकि किन्हीं को पहचानने में और उनकी आराधना करने में कोई असुविधा न हो, इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाएगी। इसके बाद जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ भी एक मूर्ति की स्थापना की जाने वाली है और ऐसा भव्य दिव्य स्वरूप यहाँ विराजमान होंगे। इसके बगल में भी मंदिर है और लाइन से मंदिर है। 10 अवतार की, जैसे हम आपको बताए थे दशावतार, उसी प्रकार से 10 मूर्तियों की स्थापना इस फ्लोर पे भी होने वाली है। और ठीक इससे जब आप यहाँ बाहर आते हैं तो यहाँ एक गार्डन नुमा चारों तरफ से रेलिंग लगा करके बनाया जाएगा और यहाँ खड़े होकर के आप चारों तरफ गांव का दर्शन कर सकते हैं। दिव्य भव्य नज़ारा है चारों तरफ। और जब यहाँ आते हैं तो तालाब ऐसा लगता है जैसे कि मंदिर के बीच में ही, मंदिर के बगल में ही तालाब है और बड़े मन को परम शांति मिलती है यहाँ खड़े होकर के। तो आप भी जब यहाँ आएंगे और यहाँ का नज़ारा देखेंगे तो मन को परम शांति की अनुभूति होगी और आपको शांति मिलेगी। और आप जानते हैं, सब जानते होंगे, दुनिया में सब कुछ मिल जाती है लेकिन शांति किसी को मिलती नहीं है। लेकिन इस स्थान पे आने के बाद में आपको परम शांति की प्राप्ति होगी और ऐसा एहसास होगा, आपको महसूस होगा कि हमारे हृदय को परम शांति मिली है। तो इस प्रकार से इस फ्लोर की कथा है। और बीच में आप देख रहे हैं यहाँ चारों तरफ से डिजाइन बना हुआ, बहुत ही दिव्य सुंदर। ये उसको पूजा स्थल अथवा कीर्तन भवन के रूप में भी हम जान सकते हैं। मध्य में बैठ करके कीर्तन करेंगे और दर्शनार्थी जो आएंगे वो चारों तरफ से दर्शन भी करते रहेंगे और परिक्रमा भी उनका होता रहेगा और बीच में कीर्तन आदि भी होता रहेगा इसके लिए। और ये जो है मंडप बनाया गया है और जो कि दिव्य है। आप कहीं से भी देखेंगे तो चारों तरफ से आपको एक जैसा लगेगा, भूल भुलैया जैसा। आज भी इतने साल से हम इसमें लगे हुए हैं और कई बार ऊपर नीचे तो रोज़ ही चढ़ना उतरना पड़ता है देखने के लिए, लेकिन आज भी हम जब ऊपर नीचे होते हैं तो रास्ता भूल जाते हैं कि उतरना किधर से। क्योंकि इस तरह का मतलब ये डिज़ाइन है और बनाया हुआ है कि जब आप चौथे महल से नीचे उतरेंगे तो हर महल में ऐसा लगेगा कि यहाँ समाप्ति है, लेकिन वहाँ समाप्ति नहीं होती है और आपको बार बार जो है नीचे 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 और बिल्कुल नीचे 4 महल जब आप नीचे आएंगे तब आपको ज़मीन पे पाँव रखने का अवसर मिलेगा। तो ज़मीन से अभी हम ऊपर तीसरे माले पे हैं, तीसरे महल पे, 3rd फ्लोर पे। अब आपको लेकर के हम चौथे फ्लोर की ओर चलते हैं।